नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी आप किसी बच्चे से बातचीत करते हैं तो अक्सर ये आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि भैया पढ़ लो, तुमको साइकिल दिलाएंगे, या फिर तुम एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे तो तुम्हें कुछ बहुत अच्छी सी कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही एक तरह से मेंटेलिटी हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटी है उसके लिए भी इस तरह का प्रोत्साहन देना पड़ता है। एक तरह की कह सकते हैं कि प्रोत्साहित करने के लिए कि इंस्पिरेशन या एक प्रेरणा देनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही दिल्ली नगर निगम में दिखाई दे रहा है। अब आप यही सवाल करेंगे कि आखिर की दिल्ली नगर निगम क्या देने जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किस मसले पर आपकी लाइबिलिटी क्या बनती है और उसके बाबत आप क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के बात करते हैं। दरअसल जितने भी आरडब्ल्यूएज हैं और 10 एकड़ में फैला हुआ कोई इंस्टीट्यूशनल हब है या कोई संस्थान है, और साथ ही साथ जो है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, ये अगर 3 चीजें हैं और इन्होंने अपना 90% हाउस टैक्स भी पे कर दिया, तो यकीन मानिए 10% की इनको और छूट मिलने वाली है, बशर्ते एक क्राइटेरिया और ये फॉलो करते हो। वो है अपने ही एरिया में गीले और सूखे कचरे का निपटान करते हो। यानी गीला कचरा मतलब ऐसा कचरा जिसे सोर्स से वार्ड लेवल पर ही खत्म किया जा सके, और ड्राई वेस्ट में कुछ जिसे कंपोस्टिंग किया जा सके, और ड्राई वेस्ट में यानी कुछ ऐसा सूखा कचरा जिसे लेकर कोई सेग्रीगेशन किया जा सके, या फिर जहां पर जो एमसीडी की इकाइयां हैं, यूनिट हैं, वहां पर वो कॉलोनीज, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज या आरडब्ल्यूए उस कूड़े को सीधे तौर पर भेज दें। यानी साफ है कि 10% की छूट आप अवेल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, दरअसल पहले ये था कि आप टैक्स जो है 1 लाख ही जमा कर सकते हैं। अब वो कैप हट गया है, अब टैक्स जमा किया जा सकता है 1 लाख से ज्यादा का। तो साफ है कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स वो भी समय पर जमा, समय से पूर्व जमा करते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका आरडब्ल्यूए या 10 एकड़ की एरिया का कोई संस्थान या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अगर गीले और सूखे कपड़े का ठीक तरह से निराकरण करती है, तो जाहिर तौर पर उसे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो अपडेट है वो यही है कि 1 लाख का कैप भी अब हट गया है। तो इसे नाम दिया है दिल्ली नगर निगम ने सहभागिता का। सहभागिता इंसेंटिव कहा है। 6 जनवरी को यह लागू होगा। एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरी सबसे खास बात यही है कि इस पूरे मंथ को सहभागिता मंथ के रूप में देखा जा रहा है और सुना जा रहा है और कहा जा रहा है। दूसरी सबसे खास बात कि सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने तरीके से, जो कि दिल्ली नगर निगम ऑफिस में बैठी हैं, अब आम आदमी पार्टी ने कहा यह एक आम माफी योजना के तहत है, जो दिल्ली के लोगों के भले के लिए और उनके लिए लाया गया है। तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो लेना तो ठीक बात है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए कोई अधिकारी जब जाता है तो सीधे कहता है हाँ जी लाओ 25 साल का प्रॉपर्टी टैक्स दिखाओ। अब यहां तो कोई 1 2 3 जनरेशन का प्रॉपर्टी टैक्स का जो चेन है वह संभाल के नहीं रख सकता, तो 25 सालों का यह जो चेन है वो कैसे संभाल कर रखेगा और कैसे अधिकारी को दिखाएगा। तो साफ है उनकी मांग यही है कि तकरीबन 6 साल का रिकॉर्ड किया जाए और 6 साल का ही रिकॉर्ड मांगा जाए ताकि लोग दिखा सकें। दूसरा उनका ये भी कहना था कि हमला था एक तरह से आम आदमी पार्टी पर कि 15% की जो छूट थी उसे घटा करके 10% कर दी। तो साफ है कि मुझे लगता है कि अब आप जब सहभागिता स्कीम में जाएंगे तो आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। 90% तो आपको मिल ही रही है, 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी अगर आप 5% गीले और सूखे कूड़े कर संग्रह का करते हैं और साथ ही साथ सूखे का निपटान करते हैं, तो 10% की एक तरह से आपको छूट और मिलने जा रही है। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स के मसले पर जो कह सकते हैं खबर है वो आपके हक में आई है। तो क्यों लाइबिलिटी लेना, क्यों टैक्स को लगातार इवेट करते रहना। टैक्स भरना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो दिल्ली नगर निगम की सहभागिता स्कीम की इस जानकारी पर आधारित था ये आज का एपिसोड। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ और सिर्फ राम किंकर के साथ। धन्यवाद।